पिछले कल ही अमेरिका की टेनेसी स्टेट के अंदर एक और शूटिंग का इंसिडेंट हुआ है, वो भी एक स्कूल के अंदर। एक 28 साल के व्यक्ति ने वहां पर 6 लोगों की जान ले ली, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और ये शूटिंग का कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। अमेरिका में गन कल्चर के चलते हर दूसरे दिन इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन भारत ने आज तक इस तरह के इंसिडेंट्स के ऊपर कभी कुछ नहीं बोला है, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिका का ये इंटरनल मैटर है। सभी देशों की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, और भारत करता भी है। तभी तो भारतीय सरकार अमेरिका के इंटरनल मैटर्स के बारे में कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देती है। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इन बाउंड्रीज को नहीं मानना चाहता है। अमेरिका ने एक बार फिर भारत के इंटरनल मैटर के अंदर घुसने की कोशिश भी की है और भारत को नसीहत देने की भी कोशिश की है, और इस मामले में बाहरी इंटरफेरेंस की तो कोई गुंजाइश भी नहीं थी। दरअसल भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स इस समय काफी गर्माई हुई है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को उनकी विवादित टिप्पणी के चलते एक डिफेमेशन केस में गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि राहुल गांधी को उसी समय बेल भी दे दी गई थी और वो 1 मिनट तक के लिए भी जेल में बंद नहीं किए गए थे। इसी के साथ सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को हायर कोर्ट में अपील करने का 30 दिन का भी समय दिया था, लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था एंड उनको सरकारी आवास खाली करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। अब ये देखा जाए तो पूरी तरह से भारत का इंटरनल मैटर है। सब कुछ जुडिशियल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, और भारत के संविधान में लोकसभा एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका इस तरह की स्टेटमेंट जारी कर रहा है मानो मोदी सरकार ने ये सारा कुछ करवाया हो और भारत के अंदर इमरजेंसी वाली सिचुएशन पैदा हो गई हो, जिसके बाद अमेरिका किसी भी समय भारत में इंटरवेंशन कर रहा हो। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका का कहना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अमेरिका अब राहुल गांधी के कोर्ट केस को मॉनिटर कर रहा है, यानी राहुल गांधी के केस के ऊपर नजर बनाए बैठा है। अमेरिका के स्टेट प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल ने पिछले कल कहा कि किसी भी देश में रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये दोनों उस देश के लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। कानून का भी सम्मान होना चाहिए और कोर्ट्स को भी अपने फैसले करने की आजादी होनी चाहिए। ये एक डेमोक्रेसी की आधारशिला है। उन्होंने आगे कहा कि हम इंडियन कोर्ट्स में मिस्टर गांधी के केस को देख रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट भारत के साथ हमारी शेयर्ड वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बातचीत करती रहती है। वेदांत पटेल ने आगे कहा कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी शामिल है, ये दोनों देशों के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अभिव्यक्ति की आजादी तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चोर कहने के चक्कर में भारत की सारी मोदी कम्युनिटी को ही चोर करार दे दिया था और उसके बाद माफी भी नहीं मांगी थी। ये अभिव्यक्ति की आजादी का गलत यूज करना हुआ। इसलिए अमेरिका भारत को नहीं सिखाएगी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या करना है। ये भारत का इंटरनल मैटर है। भारत की कोर्ट्स जुडिशियल प्रोसेस के चलते इसको हैंडल कर रही हैं और अमेरिका का भारत को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की नसीहत देना इसके ऊपर बनता नहीं है। बस यही रीजन है कि भारत और अमेरिका के टाइज, हमारे संबंध जैसी हमारी रशिया के साथ दोस्ती है वैसे कभी नहीं होते, क्योंकि रशिया कभी भी भारत के इस तरह के इंटरनल मैटर्स में कभी नहीं घुसता है।